नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोविंग मंत्रा में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल के साथ साथ मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि भारत के भूगोल के साथ साथ हम विश्व भूगोल को भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम विश्व भूगोल के बारे में कुछ सिलेबस बताने वाले हैं आपको कि जो विश्व भूगोल का सिलेबस है वो क्या होगा और हमें क्या क्या पढ़ना है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। वही चीज़ें अपन यहाँ पे विश्व भूगोल में पढ़ेंगे, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा सहायता भारत की भूगोल को पढ़ने में मिलेगी। मैं अभी कुछ समय के साथ क्लास नहीं ले पाया क्योंकि कुछ समस्याएं आ गई थी, जिस वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो दीपावली के बाद आपको कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी। आपका टाइम भी निर्धारित कर दिया जाएगा कि वीडियो एक दिन या 2 दिन के अंदर ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और टाइम भी निश्चित कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, हमने आपसे बोला था कि हम करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो दीपावली के बाद हमारे सर आएंगे जो आपको करंट अफेयर्स की भी क्लासेस कंटिन्यू देते रहेंगे। इसके बाद हमारे पास बच्चों के मैसेज आए थे कि एमपी कांस्टेबल की परीक्षा अभी जनवरी में है, तो उसके लिए हमें कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएं। तो उसके लिए हम दीपावली के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। जिसको भी चाहिए हो हमें आप कॉल कर सकते हैं, और आपको जो भी ज़रूरत होगी हम वो समस्या आपकी समाप्त करेंगे। एक यहाँ पे चीज़ और हम आपसे बोलना चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज भी चालू करने वाले हैं। एमपी कांस्टेबल के बच्चों के द्वारा जो मैसेज आए हैं उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की है। तो आप उनमें से 30 टेस्ट रखे गए हैं। 30 टेस्ट आप अगर कंटिन्यू एक दिन बाद एक दिन लगाते जाएंगे तो आपको टेस्ट का भी अनुभव हो जाएगा और परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी जानकारियाँ दे दी। जो चीज़ें अभी हमारे साथ थोड़ी समस्या के कारण हम लोग कंटिन्यू क्लास नहीं कर पाए, तो दीपावली के बाद से आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। उसका समय निर्धारण कर दिया जाएगा, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और जो आज हम ये सिलेबस देख रहे हैं विश्व भूगोल का, वो सिलेबस और क्लासेस विश्व भूगोल इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि भारत का जो भूगोल हम लोग पढ़ रहे थे, भारत के भूगोल में भी वो चीज़ें आ रही हैं जो हमें विश्व भूगोल में पढ़ना है। तो इसलिए मैंने ये पहले ही निर्धारित कर लिया था कि हम लोग विश्व भूगोल की क्लासेस भी साथ में चलती जाएंगी और साथ में हमारा भारत का भूगोल भी चलता जाएगा। उससे क्या होगा कि हम लोग जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे वही टॉपिक हमें भारत के भूगोल में मिलेंगे, पर हमें वहाँ पे पढ़ना है भारत की चीज़ें। यहाँ पे पूरे विश्व के अकॉर्डिंग हमें वो सभी टॉपिक समझने हैं कि क्या क्या, जैसे पवन होती हैं, हिमानी होती हैं, ज्वालामुखी होते हैं, तो ये तो हम पूरे विश्व के पढ़ेंगे। पर ये चीज़ें हमारे भारत में भी हैं। ज्वालामुखी भारत में है, अक्षयपर्दन है, मरुस्थल हैं, द्वीप हैं, जल संधियाँ, ये सभी भारत में भी हैं। तो वो भारत की चीज़ें भी हमें पढ़ने को मिल जाएंगी, और यहाँ से आपका विश्व भूगोल का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पीएससी वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि हम दोनों चीज़ें साथ साथ पढ़ते जाएंगे, तो हमें आसानी भी रहेगी। और मैप का आप बिल्कुल उपयोग करते जाइए। ऑक्सफोर्ड का मैप ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप देखते जाइए जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, और जो भी अभी तक पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन भी करते जाइए। क्योंकि अगर जो भी हमने अभी तक पढ़ा है अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, सभी चीज़ें आपको भूल जाएंगी। इसलिए आपको जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ाई गई हैं वो आप कंटिन्यू रिवाइज़ करते जाइए, और आप उनको अपने रूटीन पे रखिए कि आज हमने ये पढ़ा था तो 1 हफ्ते बाद हमें उसको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग से आप पढ़ेंगे तो आपको कंटिन्यू याद भी रहेगा और समझ में आता रहेगा। तो देखते हैं हमारा जो विश्व भूगोल का सिलेबस है वो इस प्रकार है कि हमने 2 भागों में बांटा, सामान्य भूगोल और भौतिक भूगोल में। तो ब्रह्मांड आ जाएगा सामान्य में, और सौरमंडल पढ़ेंगे अपन, ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, सौरमंडल को, पृथ्वी की जो गतिविधियां हैं, घूर्णन है, परिक्रमण है, वो सभी
देखिए यहाँ पे अक्षांश देशांतर आया, जो हम लोग पढ़ चुके हैं अक्षांश देशांतर, वो यहाँ पे आ गया। तो मैं यही आपको समझा रहा था कि यहाँ पे जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जो जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो अभी सब अपन को भारत के भूगोल में लेंगे और ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि, समय रेखा, ये भी हमने पढ़ लिया था और देख लिया भारत के, पर यहाँ पे और अच्छे से समझ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, भूगर्भ के इतिहास, आंतरिक संरचना, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, ठीक है, भूगर्भ के इतिहास क्या है पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना कैसी है, एक के ऊपर एक जो परत बनी हुई है पृथ्वी की, उन्हें क्या बोलते हैं, कितने सेंटीमीटर कितने किलोमीटर तक फैली हुई हैं। फिर इसके बाद आता है अंतर्जात बल, भूकंप, भूकंप क्या होता है, सुनामी क्या होती, ज्वालामुखी भ्रंश, ये हिमानी पवन, भूमिगत स्थलाकृतियाँ, ठीक है, अक्षय अपर्दन, नदी, सागरी जल, ठीक है। और चौथा है पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप, जल संधियाँ, झील, अपवाह तंत्र, ये सभी चीज़ें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। और महासागर, तापमान, लवणता, धाराएं, तरंग, प्रवाल भित्तियाँ, प्रवाल भित्तियाँ देखिए हमने पढ़ी थी, ठीक है। और वायुमंडल संरचना, वायुदाब पेटियाँ, आर्द्रता, वर्षा, वाताग्र, चक्रवात। और इसके बाद पढ़ेंगे अपन आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल, इसमें भी अपन देख लेंगे। और फिर लास्ट में अपन पढ़ेंगे सातों महाद्वीप। सातों महाद्वीप में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, ये सभी जानकारी आपको विश्व भूगोल में सातों महाद्वीप की मिल जाएगी। आपको विश्व भूगोल के साथ साथ भारत का भूगोल भी चलता रहेगा, जिससे आपकी दोनों क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी, तो आपका सिलेबस भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। जो भी विश्व भूगोल की टॉपिक होंगे वो भी आपको भारत के भूगोल में मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ से ये पूरा सिलेबस देख लिया, इसके अकॉर्डिंग ही अपनी क्लासेस चलेंगी। और क्लासेस अभी 1-2 दिन तो चलती रहेंगी, इसके बाद हो सकता है 2 या 3 दिन दीपावली के समय व्यवस्था न बन पाए क्लासेस की, तो इसलिए दीपावली के बाद से आपका पूरा समय निर्धारण और कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। और आप लोग बिल्कुल भी, जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो पढ़ाई बिल्कुल भी कमज़ोर ना करें, कंटिन्यू पढ़ाई रखें। 6 से 8 घंटे की जितना भी आप लोग पढ़ सकते हैं उतने से आप ज़्यादा पढ़ें, कंटिन्यू रिवीजन करें, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है टेस्ट सीरीज। आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, PSI की कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं, या वर्ग 3 की, जो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 का भी पेपर होने वाला है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको मालूम चल जाता है कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं और कौन कौन से आपसे टॉपिक नहीं बने हैं। तो उन पर आप फोकस करेंगे तो आपके जो 60, 75, 80 नंबर आ रहे हैं उससे भी आप ऊपर जाएंगे। तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि हमारी कौन कौन से टॉपिकों पे पकड़ नहीं है अच्छी, तो उनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको और अच्छे से बनने लगेगा। पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। पढ़ाई में बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, आप ये सोचेंगे कि फिर से डेट बढ़ेगी, तो अब कुछ नहीं होने वाला। अब कंटिन्यू पेपर होंगे, क्योंकि अगले साल चुनाव आ जाएंगे 2023 में, तो एग्ज़ाम तो होना ही होना है। और कंटिन्यू आप लगे रहिए, बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि हमें और टाइम मिलेगा और टाइम मिलेगा, अब नहीं मिलने वाला। जो जो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, कांस्टेबल की है, वर्ग 3 की है, सभी एग्ज़ाम टाइम से ही होंगे। तो हमारी जो क्लास होगी कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी। कल हो सकता है शाम से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपने दोस्तों को बताइए। और जिनको भी नोट्स चाहिए हों MP कांस्टेबल के, और जिनको भी टेस्ट सीरीज लगाना हो, कृपया अपने दोस्तों को बताएं, तो हम दीपावली के बाद ये टेस्ट सीरीज चालू करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों को कहिए कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।